गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शन। पढ़े उतना ही जितना आपके काम आए। हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शन। पढ़े उतना ही जितना आप हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शन। पढ़े उतना ही जितना आपके काम आए। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में अपना वाक्य के भेद। अभी हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारी चीजें कवर कर ली, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग और भी चीजें जो हम लोगों ने कवर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके या तो प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं या फिर आपको जो है वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वाक्य के भेद। देखते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शन। पढ़े उतना ही जितना आपके काम आए। इससे पहले के वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि हमारा हो गया संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, लिंग और भी कई चीजें हैं जो हम लोगों ने कवर की थी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो है वीडियो या तो फिर प्लेलिस्ट से मिल जाएगा या फिर आप उसको डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा वाक्य के भेद। देखते हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। मतलब जो हमारे शब्द होता है उसको हम लोग एक साथ करके लिखते हैं और अगर उससे कोई अर्थ निकल रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि वाक्यों का जो वर्गीकरण है कितने आधार पर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर हमारा दो आधार पर। देखते हैं रचना के आधार पर क्या है। तीन उस पे क्या है, मतलब रचना के आधार पर इसको तीन कैटेगरी पे डिवाइड किया गया है। एक तो सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है हमारा क्या? संयुक्त वाक्य। तो देख लेते हैं इसके बारे में। सरल वाक्य क्या है हमारा? जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। यहाँ पे खेल रहे हैं क्या? एक हमारी क्रिया है, कोई काम ही तो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? खेल रहे, सिर्फ एक ही क्रिया की बात हो रही है। तो यहाँ हमारा क्या है? बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो हमारा क्या है? ये सरल वाक्य है। और एग्जाम्पल क्या है? हमारे पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। सजल से रही है, सॉरी सजल सो रही है। यहाँ पे आप इसको बाय मिस्टेक है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल जब आप नोट डाउन करिएगा तो सजल सो रही है। तो ये सब क्या है? इसमें एक ही क्रिया का बताया जा रहा है, बारे में बात की जा रही है। तो ये हमारे क्या हो गया? सरल वाक्य हो गए। फिर हमारा मिश्र वाक्य। वे वाक्य जिसमें साधारण वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब आप समझ लो जैसे दो क्वेश्चन एक साथ हम लोग ऐड करते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? मिश्र वाक्य हो जाएंगे। मतलब एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ कि अगर हमारी दो क्वेश्चन है उसको हम ऐड कर दें या फिर हम दो शब्द हैं, दो मतलब वाक्य उसको ऐड कर दें, हमारे क्या हो जाएंगे? मिश्र वाक्य हो जाएंगे। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। तो देखिए दो क्वेश्चन है, वह 10वीं की थी और उसने जो परीक्षा दी। लेकिन यहाँ पे इस वाक्य को जोड़ा नहीं जा रहा है किसी चीज से। मतलब दो वाक्य हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो एग्जाम्पल हो गया, काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हो। मतलब अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ा गया है। अगर काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हो, अगर नहीं समाप्त होता तो आप भैया घर पे बैठो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया जो। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है? काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हो। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। मतलब जहाँ पे आप दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। फिर है तीसरा हमारा संयुक्त वाक्य, जहाँ दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक शब्द अतः, इसलिए, तो, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन पर से जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे काम खत्म करो और जाओ, सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया, हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। अगेन मैं इसकी बात करूँ तो काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हो, ये भी हमारा क्या है? संयुक्त वाक्य हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है? तो से वो जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो भी हमारा क्या है? संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पे मतलब जहाँ पे हम बात करें दो शब्द हमारे जुड़े हुए हों वो हमारे कौन से होंगे? संयुक्त होंगे। और जहाँ पे दो वाक्य अलग हो वो हमारे मिश्र होंगे। और जहाँ पे एक ही काम मतलब एक ही क्रिया का बोध हो वो हमारा क्या होगा? सरल वाक्य होगा। फिर अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। मतलब रचना के आधार पर 3 थे, अर्थ के आधार पर 8 है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना कि ये मतलब हमारा क्या वैकल्पिक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फर्स्ट है हमारा विधानवाचक। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या करने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे किसी काम, मतलब जो हमारा सरल वाक्य था और ये दोनों एक तरीके से सेम है। देखिए इसमें भी किसी काम की बात कर रहे हैं, मतलब लेकिन उसमें क्या था? किसी एक काम की बात करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? मतलब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है दोनों में काम की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वहां पे सिर्फ एक ही काम होता है आपका। तो जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? राकेश दिल्ली गया। मतलब यहाँ पे हमको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि राकेश जो है दिल्ली चला गया है। सूर्य पूर्व से निकलता है। अगेन इसमें हमें क्या है? एक सूचना ही तो मिल रही है।
मतलब कोई काम हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, एक सूचना के द्वारा हो रहा है। मतलब सूरज पूरब से निकलता है, ये तो ट्रुथ है कि इसको तो कोई बदल ही नहीं सकता कि सूरज हमारा जो है पूरब से निकलता है। फिर दूसरा है निषेधवाचक, जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध हो निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जहाँ पे आपको कोई भी काम का बोध नहीं हो रहा, मतलब फ्री हो बिल्कुल, वहां पे हमारा कौन सा होता है, निषेधवाचक होता है। जैसे सालू आज बनारस नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या है, सालू आज बना मतलब आज सालू कोई काम नहीं करेगा, आज सालू छुट्टी पर है। मिंकू आज नहीं खेलेगा, मतलब बच्चे खेल नहीं सकते, तो हो ही नहीं सकता, तो लेकिन फिर भी क्या आज वो नहीं खेल रहा है, तो ये हमारा क्या है, निषेधवाचक। मतलब जहाँ पे हम कोई काम ही नहीं करें वो हमारा क्या है, निषेधवाचक वाक्य है। फिर तीसरा हमारा आज्ञावाचक, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध होता है उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जहाँ पे आपको आज्ञा या अनुमति की बात कर रहे हैं वहां हमारा क्या होगा, आज्ञावाचक। तो ये तो इसके नाम से ही बिल्कुल पता चल रहा है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन नहीं भी लड़ना है तो आप आराम से लिख सकते हो कि जहाँ पे आपको आज्ञा या अनुमति का बोध हो वहां आप इसको बोल सकते हैं आज्ञावाचक। जैसे जल्दी खाना खाओ, यहाँ पे आपको एक आज्ञा दी जा रही है। एक गिलास पानी लाओ, यहाँ पे आपको आज्ञा दी जा रही है कि मतलब एक गिलास पानी लेके आओ। फिर है प्रश्नवाचक, तो ये प्रश्नवाचक तो आपका जहां पे भी आएगा तो आप समझ जाना भाई, चाहे वो सर्वनाम में आए चाहे जहां विशेषण में आए, मतलब जिस चीज में इसको अगर आपने बोला प्रश्नवाचक वहां पे आप क्वेश्चन मार्क आ जाए तो आप समझ लेना कि वो मेरा वाचक मतलब प्रश्नवाचक ही है, चाहे वो सर्वनाम में आए चाहे वो जिस भी कैटेगरी में उसको आना है वो आएगा, बट वो क्या होगा, हमारा प्रश्नवाचक होगा। जहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक ही होता है। डिफिनेशन यहाँ पे लिखी है, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सेम है, जहाँ पे ये तो आप लोग देख के समझ सकते हो कि जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाए वो हमारा क्या है, प्रश्नवाचक है। जैसे आकाश तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ हमारा क्या है, प्रश्न है। सतनाम तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ क्या है, हमारा प्रश्नवाचक है। फिर है विस्मयवाचक, इसको भी हमने कल डिस्कस किया था कि जहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन का साइन हो जाए, मतलब एक डंडा खींच के नीचे बिंदी हो जाए, जहाँ पे भी वाला साइन हो जाए वह हमारा क्या होता है, आंख बंद करके विस्मयवाचक ही होता है। तो इसके डिफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। जिस वाक्य से आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य, मतलब एक भाव प्रकट हो रहा है, उफ कितनी गर्मी, मतलब बहुत ज्यादा वाली गर्मी होती है तो हम लोग इसी तरह बोलते हैं। तो क्या मतलब एक भाव प्रकट हो रहा है, किसी चीज का आश्चर्य प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, विस्मयवाचक हो गया। फिर है हमारा इच्छावाचक, तो जहाँ पे इसको भी आप इजली से कर सकते हो कि इच्छावाचक कहाँ पे आएगा, जहाँ पे हम किसी चीज की इच्छा या आशीर्वाद शुभकामनाओं का बोध हो वहाँ हमारा क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि प्रभु तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, मतलब एक हमको आशीर्वाद दिया जा रहा है, ईश्वर करे आप 10वीं में प्रथम आए, तो ये भी हमें क्या दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। फिर है हमारा संदेहवाचक, जिन वाक्यों में कार्य के होने या ना होने में संदेह रहता है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसके तो आप हेडिंग से ही पता कर सकते हो कि मतलब संदेहवाचक क्या होता है। जहाँ पे भी आपको किसी चीज में संदेह वो हमारा क्या हो गया, संदेहवाचक हो गया। जैसे शायद अमृत कल आए, मतलब पता ही नहीं आएगा भी या नहीं आएगा, तो संदेह है। शायद राजू आज आगरा आए, तो पता ही नहीं है ना, तो संदेह है, मतलब डाउट पे है हम लोग, तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, संदेहवाचक हो गया। फिर है संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है वह संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि आप साथ में जाते तो इतनी मुसीबत ना होती, मतलब हम यहाँ पे एक संकेत कर रहे हैं, जो हम जैसे कोई काम कर रहे हैं क्या है, दूसरी चीज पर हम डिपेंड है, तो हमारा वहाँ पे क्या हो जाता है, संकेतवाचक। यदि तुम दिन रात कड़ी मेहनत करते तो पास हो जाते, मतलब हमको पता नहीं अगर हम मेहनत करते तो भी हम पास होते या नहीं, बट क्या है सब लोग यही बोलते हैं अगर आप दिन रात मेहनत करते तो पास हो जाते हैं। और हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है, भैया वो बहुत मेहनत करते हैं बट फिर भी उनका कुछ नहीं होता है, तो कुछ तो किस्मत भी होती है, बट क्या कर्म करना हमारा काम है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, यदि तुम दिन रात कड़ी मेहनत करते तो पास हो जाते। फिर है तो आई होप गाइज आपको ये हमारे वाक्य के जो भेद है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट किया करिए, या फिर आपकी कोई डाउट है तो वो भी प्लीज़ हमें कमेंट किया करिए। और इसके बाद हम लोग लेके आएंगे अपने MCQ के क्वेश्चंस हिंदी के, इसी ग्रामर की जितना भी अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया उसके हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा MCQ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अभी तक हमने जितनी पढ़ाई की है उसके बारे में अब हमारा टाइम है कि हमने कितनी पढ़ाई की है जानने का। तो गाइस बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के, तो बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।